हेलो अस्सलाम वालेकुम आदाब ठीक शो फिश पर शो दिस इज Idris Mir and welcome back to तारुक आज मस्ट बी मोरेटिव खबर क्या शुभ प्रसुन। तो आज का जो सेशन होने वाला है वो कुछ टॉक शो है। आज आज खुद ही होते क्या खबर क्या प्रसन्न। चलो जी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम खैर मकदम च तुहद यथ खदबात किस सिलसिलस मज यथ नाव छ तारुक। सन मेहमान आज यमो दुत गणथी पन तारुफ यम छ इदरिस मीर यम छ अख लाइफस्टाइल व्लॉगर तो यम छ कशीर हंस रच रच जाय हावन बे छ कशीर मज तौर तरीक क्या छ रोजनुक सु छ यम हावन पन्ने चैनल थ्रू इदरिस मीर अगर ते यूट्यूबस पे सर्च करियो बलि यम सत करो अख मुलाकात। तारुक स्टार्स ऑफ कश्मीर सीजन 2। अस्सलाम वालेकुम इदरिस साहब तुम छ खैर मकदम बड़ मुश्किल आवे तो योर तक छान नेबर गड़ासान कशीर गड़ासान नचान अगर तुम आज ٲسِو आमित मे बसान तेल 10 दोन ते टूर राइट इन पच्चू नेक्स्ट इंशाल्लाह इन मोड सु वारिया घर छु आसान ते बिहत कुन विज कम। तो इदरिस साहब तुम वनान पानस अख लाइफस्टाइल व्लॉगर मे थोड़ा पाई मगर यम सन वचन वल अमिक मतलब क्या गो लाइफस्टाइल व्लॉगर क्या गो। लाइफस्टाइल व्लॉगिंग मतलब गो कि ये सब लाइफ के रिलेटेड होता है। मतलब ये मैं अपनी जिंदगी में करान छुस यह व्लॉगिंग अगर इस लाइफ वो यह व्लॉगिंग प्लस लाइफस्टाइल व्लॉगिंग जो भी मैं अपनी लाइफ में करता हूँ सह लूकन तान वातना लूक अत मज इंटरेस्ट थवान तवे वन लाइफस्टाइल व्लॉगिंग। हाँ बहुत ट्रैवल तक अगर घर कह कर सह अत मज या कुछ भी करूँ लूकन अत मज इंटरेस्ट मोहब्बत कहीं गसान ना आप उसके जर्रे जर्रे पे भी ख्याल रखते हो तो ये वैसा ही कुछ। तो आप समझते हो लोग आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। ये सीधी सी बात है। देखो जब मैं किसी से मोहब्बत करूंगा तो रिटर्न में मोहब्बत मिलेगी। मुझे लगता है दिस इज द पॉइंट आप लोगों से मोहब्बत करते हैं तो आपको रिटर्न में मोहब्बत मिलती है। जब मोहब्बत करोगे तभी मिलेगी, हसद करोगे हसद भी मिलेगी। क्या चैलेंजेस आते हैं आपको ये जब आप व्लॉगिंग करते हो, क्या इक्विपमेंट्स यूज करते हो, थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए। देखो ऐसा चैलेंज ये है कि आपको सब्र रखना है और कुछ भी नहीं। बाकी व्लॉग आप किसी भी तरीके से बनाओ, इट डजंट मैटर कि आपके पास कैमरा कौन सा है, फोन से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास कौन से इक्विपमेंट्स है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है आप बना क्या रहे हो, आप ऑडियंस को दे क्या रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपके पास सब्र होना चाहिए। जब आपके पास सब्र होगा तब आप आगे जाओगे, कंसिस्टेंसी होगी तब चलोगे, नहीं होगी नहीं चलोगे। हर दिन कितने यूट्यूबर्स आते हैं या कितने ब्लॉगर्स या कितने कंटेंट क्रिएटर्स आते हैं, हजारों में आते हैं जी। कामयाब कितने होते हैं, एक या दो। वो इसलिए कि वो दो सब्र करते हैं। अगर सब्र जरूरी तंवर क्या जरूरी सब्र जरूरी दिन वर ट्रैवल कर कंटेंट मेन कंटेंट है काइंड ऑफ कंटेंट यू क्रिएट। और मुझे लगता है कि मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि कोई भी वीडियो कोई भी चीज़ है ये कभी भी हिट हो सकता है कि ऑडियंस को क्या पसंद आता है। उसके बावजूद जैसे आपने कहा कि आप नॉर्मल सा कैमरा भी यूज़ कर सकते हैं। एडिटिंग के लिए क्या यूज़ करते हैं आप? मैं तो अपने जब मैंने स्टार्ट किया था मैंने फ़ोन से स्टार्ट किया था। मेरे पास छोटा सा एक फ़ोन था उस टाइम पे, रेडमी का था। उसी से मैं शूट भी करता था, उसी में एडिट भी करता था, उसी में अपलोड भी करता था। 2018 की बात। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब यूट्यूब से इनकम आने लगा तब तक नहीं। जब यूट्यूब कैमरा था मेरे पास क्योंकि मैं जर्नलिज्म से रिलेटेड था, क्योंकि मैं थोड़ा कैप्चर करता था, फोटो जर्नलिस्ट में इंटरेस्ट था, तो मैं उसी से शूट भी करता था। फ़ोन से कैमरा यूज़ नहीं, फिर भी मैं वीडियो के लिए कैमरा यूज़ नहीं करता था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब मुझे पैसे आने लगे वहाँ से, जब मुझे लगा कि नहीं अब खुद से मैं कर सकता हूँ, तब जाके मैंने चीज़ें लाई, तब जाके मैंने लैपटॉप लाया, तब जाके मैंने व्लॉगिंग कैमरा लाया, तब जाके सॉफ्टवेयर्स मैंने अच्छे से यूज़ किए। ये आहिस्ता ये स्टेज में होता है। आप पहले ही कैमरा ढूंढोगे, पहले ही बहुत सारी चीज़ें ढूंढ। एवं कि मैं मोटो व्लॉगिंग करता हूँ, मेरे पास अभी भी एक्शन कैमरा नहीं है, मैं फ़ोन से करता हूँ। आप इस टाइम मतलब यू आर डूइंग योर पीएचडी, मैं आपको व्यूअर्स को बता दूं यू आर डूइंग योर पीएचडी इन दिस जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन ओनली। आपने अपनी ग्रेजुएशन और पीजी कहाँ से करी है? ग्रेजुएशन मेरा कश्मीर यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड कॉलेज बारामूला डिग्री कॉलेज से हुआ था, एमसीबीपी मास कम्युनिकेशन एंड वीडियो प्रोडक्शन। उसके बाद मेरा सिलेक्शन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में हो गया मास्टर्स के लिए मास कम्युनिकेशन एंड न्यू मीडिया। तो वहाँ से मैंने न्यू मीडिया किया। तो उसके बाद वो आर्टिकल का मसला हुआ तो उसमें 5-6 महीने ज़ाया हो गए और मैंने डायरेक्टली एडमिशन किया पीएचडी के लिए, एंट्रेंस एंड ऑल बुक सब कुछ देने के बाद निम्स जयपुर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जयपुर जी। तो वहाँ पे एक स्कूल है मास कम्युनिकेशन स्कूल, तो वहाँ पे मेरा पीएचडी के लिए सिलेक्शन हो गया। तो अभी मैं पीएचडी वहीं से कर। पीएचडी के दौरान आप अपना जो जर्नलिज्म है उसको प्रैक्टिस करते हो, आप लाइक
बिकॉज एक व्लॉगिंग की बात करेंगे उसके बगैर डू यू सबमिट योर फोटोग्राफ्स, डू यू लाइक अभी ऐसा करते नहीं अभी हो? ऐसा अभी सब कुछ मैंने कम से कम एक डेढ़ साल से बंद किया। जब से मैं पूरा इसमें कंटेंट क्रिएटिंग में आ गया हूँ तब से मैंने वो बंद कर दिया। वो इसलिए कि मास कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि आप बस हार्ड न्यूज स्टोरीज पब्लिश करो। इसका मतलब मास कम्युनिकेशन ये नहीं। मास कम्युनिकेशन है कि आप खुद से खुद का बॉस आप खुद बनो, खुद कंटेंट क्रिएट करो, आप मास कम्युनिकेशन के बॉस खुद बन जाओ। वैसा अभी वो दौर ही चल रहा है, इसलिए लाइक आज की डेट में जैसे आप यू आर डूइंग व्लॉगिंग, आप खुद को मतलब लाइफस्टाइल आपका जो है कश्मीर को दिखाते हो। कश्मीर का फूड आपने दिखाने की कोशिश करी है कभी? देखो एज मैंने पहले ही बोला कि मैं लाइफस्टाइल व्लॉगिंग करता हूँ, उसमें सारी ये किंग ऑफ व्लॉगिंग इसको माना जाता है। मतलब मैं सारी चीजें कवर करता हूँ। मैं किसी जगह जाता हूँ, मैं अगर वहाँ पे कुछ खाना मुझे अच्छा लगा या वाजवान अच्छा लगा, कुछ अच्छा शादी में किसी जगह गया, मैं उस प्रोसेस को कवर करता हूँ। तो उसमें सारी चीज़ें आ जाती है, ट्रैवल भी आ जाता है, मेरी लाइफ के बारे में भी आ जाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या खा रहा हूँ, कौन सा फूड अच्छा है, कौन सा नहीं है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। तभी इसको किंग ऑफ ब्लॉगिंग कहते हैं। तो मीर साहब, मैं आपसे कंटिन्यू करूंगा डिस्कशन एंड मैं आपको अपने शो के बारे में बता दूं। ये शो जो है स्पॉन्सर्ड बाय कैफे एक्स है। हम आपसे कई तरह के सवाल पूछते हैं, अगर आप सारे सवालों का सही जवाब देते हैं तो हम आपको कुछ मेंबरशिप देते हैं। प्लेटिनम इज़ द हाईएस्ट मेंबरशिप। अगर सारे क्वेश्चंस का आंसर करते हैं 4 क्वेश्चंस का, यू विल गेट गोल्ड एंड सिल्वर एंड 3 उसके बाद, और कुछ गिफ्ट्स भी हैं आपके लिए। तो आई होप यू आर रेडी फॉर क्वेश्चंस। खाने के लिए कुछ भी। पहला क्वेश्चन जो है इसमें इसे हम पर्सनल राउंड कहते हैं। जैसे हम आपके रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से, कि आपकी मामा से या सिस्टर से बात करते हैं, तो आपकी सिस्टर से हमारी बात हुई, सो आपकी सिस्टर आपसे छोटी है, तो मतलब वो गंडथस गसान इस वारिया लड़ाई वंचन गसान, वी हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग। हम टेस्ट करें आपकी अंडरस्टैंडिंग को। ये पहला क्वेश्चन है। अथवाना ने ट्राई बॉल कशिर पट, उनका फेवरेट कलर क्या है? वाइट है। मुझे लगता है आपको वो जो लड़ाई छूट गई ना, इस बार लड़ाई जरूर होगी। ठीक है, ज्यादा उनको वाइट ही पसंद है और ब्लैक भी ज्यादा पहनती है, ज्यादा वाइट बच गए। अब बाल बच गए, उनको ब्लैक कलर पसंद। ब्लैक और ज्यादा आज कल ज्यादा वाइट पहनती। एक्चुअल क्वेश्चन मैं आपसे जो पूछता हूँ, उनका फेवरेट फूड क्या है? वो ज्यादातर रिश्ता खाती है और कबाब खाती है। मैं आपको हिंट देता हूँ, ये नहीं उनका पसंद है फास्ट फूड। अच्छा, फास्ट फूड में पिज्जा। तुम्हें बहुत अच्छी बॉन्डिंग, उनको बहुत अच्छा सब कुछ पता है। अब खाने के हिसाब से टेस्ट चेंज हो सकता है ना। आप टेंशन मत लीजिए ज्यादा, पिज्जा इज द राइट आंसर। सो यू गॉट योर फर्स्ट पॉइंट। जोर जबर मिले होते ये पॉइंट, मैं बस लड़े थी कैसे। आगे बढ़ते हैं, और दिस वॉज योर पर्सनल क्वेश्चन। इदरीस साहब, हमारे सेगमेंट का नाम है ओपिनियन। सो मैं आपसे कश्मीर के रिलेटेड ही कुछ ओपिनियन पूछता हूँ। मतलब कश्मीर में क्रिंज कंटेंट या लुक दिवान वारिया बड़ा। इदरीस सोबन वीडियो आओ आता है 200 व्यूज़, किसी और का अच्छा सा मतलब वीडियो होगा उसको 100 व्यूज़ होंगे। हमने अच्छे अच्छे वीडियोज़ अपलोड किए, उसमें व्यूज़ ही नहीं आते। लेकिन क्रिंज कंटेंट होगा सो मतलब पीपल लाइक इट लाइक एनीथिंग। इसकी क्या वजह है? आपने दीपक कलाल इस शाख, मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहता था, जिस तरह से उसका वीडियो आया था, लेकिन आपने जो वीडियो बनाया था आई पर्सनली लाइक्ड इट। तो ये जो क्रिंज कंटेंट है या इस तरीके का कंटेंट है, या बाहर से कोई बंदा आता है सोशल कश्मीर मतलब यहाँ पे किसी चीज़ की हमारी ऐसी बात बोल देता है विच शुड नॉट बी टॉलरेबल, तो उस चीज़ को कैसे कम करें? क्योंकि आपने इस बारे में पहले ऑलरेडी बोला है थोड़ा बहुत। देखो, मैं सबसे पहले आपको ये बोलूँ कि कंटेंट क्रिंज हो, कंटेंट कुछ भी हो, मेरे नज़र में वो कंटेंट है। कोई कुछ भी बनाता है, मेरी नज़र में वो कंटेंट है। फिर उसको उस चीज़ में मेहनत लगती है या नहीं लगती है, मेरी नज़र में वो कंटेंट है। क्यों कंटेंट है? क्योंकि ऑडियंस जो होती है माइटी होती है, ऑडियंस तक ही सब कुछ होता है। मैं कितनी भी मेहनत करूँ, अगर मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ ऑडियंस के साथ, फजूल है, सीधी सी बात है, फजूल है। अब कोई बंदा है कितना भी घटिया कंटेंट बनाता है, कितना भी अच्छा कंटेंट बनाया, किसी भी टाइप का, घटिया तो बोलना नहीं चाहिए, किसी भी टाइप का कंटेंट बनाता है, लेकिन ऑडियंस को पसंद आता है। आप क्या कर सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, क्योंकि ऑडियंस माइटी है इसमें। तो मैं आपको एक काउंटर क्वेश्चन करता हूँ इस बात पे। तो फिर अगर आप कहते हैं कि ऑडियंस माइटी है, फिर आपने दीपक कलाल को क्यों बैश किया था? एग्जैक्टली। जब मैंने उस पर आपने मेरी रिएक्शन चैनल भी देखी होगी, इदरीस मीर रिएक्ट्स, पहले मैं इसी में करता था। उसमें रिएक्शन का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई कंटेंट देखते हो, रिएक्शन का मतलब ये होता है अगर कोई आप नेगेटिव चीज देखते हो तो उसका नेगेटिव साइड बोलो, अगर आप पॉजिटिव साइड देखते हो तो उसका पॉजिटिव भी। आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें मैंने दीपक कलाल को वो साथ साथ, मैंने उसको नहीं बोला, मैंने उसके कंटेंट को, मैं पर्सनली अटैक किसी को नहीं करता। मसला है कंटेंट को बोलना, उसकी पब्लिक लाइफ पे कमेंट करना, वो मेरा हक है।
वो हर किसी का हक है किसी की पब्लिक लाइफ पे कमेंट करना। जब आप किसी फॉर एग्जांपल किसी मैदान में आओगे कुछ करने के लिए, आपको लोग जानेंगे, आप किसी का आइडल बनोगे, किसी का आप ये कहते हैं कि आपका हक था तभी आपने बोला, अदरवाइज दीपक कलाल अगर ऐसा कंटेंट बनाते यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम? मुझे उसके कंटेंट से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो अगर कंटेंट यहाँ के लोगों को अपोज करने के लिए बनाता है, मुझे उससे प्रॉब्लम। ओके, राइट। मुझे उसके कंटेंट, वो बाहर जाके किसी अपने बारे में कुछ भी बोले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। सो गाइस, अच्छा बनूं क्या यहाँ आके हमारी बहनों को, हमारी माओ को कुछ बोलेगा, वो कोई भी हो, वो कश्मीरी हो, कोई, मैं नहीं छोड़ने वाला। वो टॉलरेट करूं कैसे? कोई नहीं कर, मैं नहीं करूंगा, आप नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता, सीधी सी बात है। मेरे पास प्लेटफॉर्म है, मैंने बोला। अब किसी के पास नहीं है, वो नहीं बोल सकता बेचारा, लेकिन मेरे पास है, मैंने बोला। ये दीपक कलाल की बात नहीं है, कोई भी हो, चाहे मैं हूं इस जगह पे, मैं गलत बात करूंगा, मेरे साइड में 10 बंदे ऐसे होंगे जो मुझ पे कमेंट करने के लिए तैयार होंगे, और मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, क्योंकि मैंने गलत किया है। तो एक्सेप्ट करना चाहिए हर किसी चीज को। आप पॉजिटिविटी को भी एक्सेप्ट करो, क्रिटिसिज्म को भी एक्सेप्ट करो, राइट। हर किसी चीज को। आपका ओपिनियन बहुत अच्छा लगा कि एग्जैक्टली जो माइटी होता है इट्स द कंटेंट, एंड माइटी आर लाइक द पीपल हु डिसाइड कि उन्हें कैसा कंटेंट पसंद है कि नहीं। तो जैसे कि हम अपने व्यूवर्स से 3 क्वेश्चंस पूछते हैं हर बार, और आपका जो पहला क्वेश्चन, व्यूवर्स का जो पहला क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि तारसन मार्शल लेक कश्मीर में कहाँ पे लोकेटेड है। ये आपका पहला क्वेश्चन है। हम आपसे दूसरा और तीसरा क्वेश्चन पूछेंगे, और इदरीस मीर से भी क्वेश्चन पूछेंगे यथ हसा छ वनान कशर कथ। अस करो कोशिश कि अस करो हर कह कथ कशर पे। मकसद छ कि कशर मुतलिक जानो ज़्यादा ज़्यादा। तो यथ वनान कशर कथा या प्रोवर्ब या वनान यथ वनान प्रेच। तय खतर प्रेच गोक तुम कशर तगान असल पे असल कशर करान मोख्तिव कशर। तो तुम प्रेस पाई कशर में प्रेस आसान। यस तय खतर प्रेस यह कशर प्रेस दस्तार बदल छस कलस पे रज। अमुक मतलब क्या शख्सी मगर अमिस क्वालिटी यह नेगेटिव क्वालिटी यह दस्तर क्या असल चीज। अगर तम बदल कलस पे रज सह नेगेटिव। सह मतलब लोटी कर रज गंडित वह क्या शख्स कक तमिस क्या समाजस मज कर बेइज्जत वनो तुम मतलब यह अमुक जवाब। अमुक मतलब गो नफर यमिस दस्तार गंडित सह रिस्पेक्टेड, यमिस रज गंडित सह डिसरिस्पेक्टेड। अ पर्सन यमिस समाजस मज या हमसायन मज कंस तम सोसाइटी मज तमिस इज्जत आसान कहीं। अ पर्सन हु इज नॉट या बेइज्जत तमिस वन दस्तार बदल कल वह ऑडियंस वन ये ऑडियंस वन ये तो बड़ मुश्किल मगर यह असल प्रेस बचपन पे मतलब बचपन मज गिंदान प्रेस घर सब मिलके, मगर यह बुझमुत यह असल प्रेस। मे हेच वारिया कह अमि नश आज। तो दोयम सवाल इस तह खतर वारिया सहल सवाल। तुम मोबाइल चलावान दोहे दिश तुम वन जम्मू कश्मीर मज कर गई मोबाइल सर्विस स्टार्ट? 2000 एक्चुअली 2000 मज गई फोन स्टार्ट 2000 कि 2004। बे थोड़ा नजदीक अगर डिवाइड प्लस माइनस करो सा नजदीक 2004 मज आने 5 मज आने पावन फोन 2002 आई गेस। तुम वो सारी वरी सुई मगर प्रेस ना यह प्रेस क्या दोयम सवाल। यह दोयम सवाल यह मतलब यह सवाल। सैनिस गरस मज फोन 2005 मे ओनमुत 2005 मज सह लकुट नोकिया फोन 3300। तम ब्रो 2 वरी ब्रो आमुत 2005 2003 अगस्तस मज आव योर गोक सेल्युलर सर्विस। तुम ना तुम वो 2002 त्रो ये वह क्या करो मलिक साहब। अच्छा दपान अत मिले पॉइंट क्या परवाह वो क्वेश्चन तुम खतर त्रेम सवाल तुम वनो मज वाटर वेज मतलब रूट गो स्टार्ट यह गई रिसेंटली वह गो सह ऑफिशियल मतलब यह गो यह क्या तथ कर टेस्टिंग वेस्टिंग कर तुम वो अमुक रूट कत पे कोतन तम लजन पे कोत आंसर यह लजन यह आंसर क्या लजन पे कोत तम हाँ यह वाटर वेज जहलम थ्रू यह रूट लजन पे कोतन तम ग रूट हाँ रूट
आब मजी पकन यम जहलमस मज यस वाटर बस छ फिलहाल गो या तक श्रीनगर तक स्टार्ट कोतन ताम श्रीनगर कोतन ताम हवा गदल तक अच्छा अब कतल यु चलान छ वकिनस वाटर बस हाँ कत पे कोतन ताम सो छ हवा गदल ब्रोह पाई मिशन ज्यादा ना समझ जाए ना पाई कि मगर छ तपरी पे कत पे हवा गदल बस अच्छा सही जवाब पांच चौक पे वीर छतबल मगर लाजन पे लाजन किन गि लाल चौक पे गि छतबल ताम ये गो स्टार्ट अ मतलब स्टिल इन द ट्रायल तो मगर अस मानो ये सही जवाब क्या तुम थोड़ा सा क्लोज अच्छे लुकन सारी स्टेशन विटेशन अथ पाए तो मगर यह सही जवाब वो तम दितु तुम 4 सवालों मज 3 सवाल सही जवाब विवरण खतर दोम सवाल आज तुम वन स्टेपल फूड क्या दह दिश खान सुबह तो शाम खान तथ वन स्टेपल फूड तुम वन मज क्या स्टेपल फूड तो अमुक जवाब वाजवान कह मीर साहब इस हिस्से को हम बोलते हैं रैपिड फायर राउंड दिल की बात बतानी है जुबान पे जल्दी लानी है अच्छा मनान तीश तो आपके लिए रैपिड फायर का सबसे पहला क्वेश्चन है फेवरेट व्लॉगर इन कश्मीर ट्रैवल व्लॉगिंग वो इमाद करता था उसी वन थिंग यू वुड लाइक टू टिक ऑफ फ्रॉम योर बकेट लिस्ट जो आप जल्दी करना चाहेंगे कोई एक चीज वो ये है कि ऑल इंडिया टूर बाइक पे करना सारा निकनेम एट होम भाजिया मैं आपसे कुछ वर्ड्स बताऊंगा आपको बताना है कि आपके दिमाग में क्या आता है जब मैं ये वर्ड्स आपको बता रहा हूँ सबसे पहला वर्ड है व्लॉग एमएसके जेट प्रभजोत और मुंबई कर इंस्पिरेशन व्लॉगिंग में जेट प्रभजोत मुंबई कर निकल और एमएसके इंस्पिरेशन एज एन जनरल माय फैमिली पावर फैमिली है क्योंकि वही स्पोर्ट अगर उन्होंने स्पोर्ट नहीं किया होता तो ये पे नहीं होता कलर ब्लैक कॉफी ब्लैक कॉफी तारुक बेस्ट शो अगर जोर पर हम गए ना मानो जोर पर अच्छा मान बेस्ट शो शुक्रिया जनाब शुक्रिया कैमरा मेरा गियर मेरा वेपन इट्स योर वेपन जब मतलब आप कैमरा को वेपन बोलते हो बेस्ट प्लेस इन कश्मीर अभी तक की जो मैंने सबसे बेस्ट देखी वो थी तारसर जहाँ पर रिसेंटली गए थे जहाँ मैंने ट्रैक किया था डिदरवट से तारसर वन थिंग यू वुड लाइक टू चेंज इन कश्मीर नहीं बोलना चाहिए लेकिन नेगेटिविटी फोटोग्राफी और व्लॉगिंग अभी व्लॉगिंग प्रिंट और डिजिटल डिजिटल इदरीस भाई जो अपने रैपिड फायर के आंसर्स दिए वो बहुत ही बेहतरीन दिए मैं बस हाँ दिल का हिस्बत कारण मगर हम आपसे और भी क्वेश्चंस पूछेंगे जहां आप दिल की बात खुल के बता सकते हैं रैपिड फायर में वी टॉक प्रिसाइज मगर कुछ गेम खेलते हैं आपके साथ और इस हिस्से का नाम है लेट्स प्ले अ गेम और इसमें हम हर आने वाले गेस्ट से एक टंग ट्विस्टर करवाते हैं तो आप टंग ट्विस्टर के लिए रेडी है जितनी जुबान चलेगी उतना चलाएंगे टंग ट्विस्टर से पहले ये वड़कम क्या हो सी क्या दलील वड़कम एक्चुअली था एक कोई वर्ड नहीं था इट्स नॉट अ वर्ड राइट आई नो वड़कम जिसमें KKUM लगेगा दैट्स अ ग्रीटिंग वेलकम हां वेलकम जस्ट आई नो इट्स केरला में वड़कम बोलते हैं तो अब इशू बन गया तो कोई बात नहीं मैं बोला तो मैं पहले आपको बोला ऑडियंस इज माइटी आपको काम जो है ऑडियंस के लिए करना है जी राइट बहुत अच्छा किया आपने कि आपने ऑडियंस की सुनी तुहद फीडबैक ऑडियंस फीडबैक रटान हम ऑलवेज वी लव क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म तो आपसे क्या आपके साथ जैसे गेम खेलते हैं तो आपके लिए जो टंग ट्विस्टर है आपको बोलना है तिल टूरिस्तल तुत तिल टूर आपको 10 बार बोलना है 10 बार हाँ फिर से रिपीट करो तिल टूरिस्तल तुत तिल टूर तिल टूरिस्तल तुत तिल तिल टूरिस्तल तुत तिल टूर तो ये बहुत खतरनाक है तिल टूरिस्तल तो तिल टूर तो तिल टूरिस्तल तल तो तिल खुद टूर भी नहीं बोल मैं कहा मैं तो तिल टूरिस्तल तो तिल टूर इससे पढ़ो मेरा काम ही नहीं है टंग ट्विस्टर बोलना टंग ट्विस्टर बोला आपका काम है यस आपने अभी तक 2 बार बोला है मैं मानता हूँ तिल टूरिस्तल तो तिल टूर तो तिल टूरिस्तल तो तिल टूर तो तिल टूरिस्तल तो तिल टूरिस्तल तिल टूरिस्तल तो तिल टूर 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 तिल टूरिस्तल तो तिल टूर
नहीं नहीं, ये सही Okay, नहीं, अभी हो गया आपके 7 बार हुए, 3 बार और बोला, परफेक्ट नहीं। Til turistar tot, til turistar tot, til tour. जबान तो लोगों वस वन अगर तुम तक टंग ट्विस्टर सान मेहमान खतर सो लिखो कमेंट सेक्शन मज योर मेहमान तमन तमो तम टंग ट्विस्टर तुम करो असल कोशिश अत दिमो अस पॉइंट। इदरीस मीर साहब ने तो 5 में से 4 सवाल सही जवाब दिए हैं। अगर आपको भी 3 में से 3 सवाल सही जवाब देने हैं तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन व्यूवर्स के लिए, वो ये आपको बताना है कि वाजवानस मज वनियो तुम 3 डिशेस या 3 खेन चन यम दद सह बनाने। नेम एनी 3 डिशेस विच आर मेड विद द हेल्प ऑफ मिल्क इन वाजवान। यह तुम खतर 3 सवाल तो तुम दियो अमुक जवाब कमेंट सेक्शनस मज या इन वोल नो एपिसोड आए तथ मज करो विनर डिक्लेयर। सो गाइज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो हमारे पिछले एपिसोड के विनर हैं उनका नाम स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इन्होंने तीनों के तीनों सवालों का सही जवाब दिया था जो हम हर एपिसोड में पूछते हैं। आपको हमारी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अगर आप भी बनना चाहते हैं हमारे आज के एपिसोड के विनर तो आज हमने जो 3 सवाल पूछे हैं उन सब का कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर कीजिएगा। कमेंट करने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अपने दोस्तों के साथ। इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें और मौका पाएँ हमारे इस एपिसोड के विनर बनने का। इधर सब जैसे कि आपने 5 सवालों में से 4 सवालों को सही जवाब दिया, मतलब अगर एक जो जवाब था ना वो वेरी क्लोज था। आपने 2003 अगर बोलते आप तो आपको मिलता है कैफेक्स की तरफ से एक गोल्ड मेंबरशिप। इसके बेनिफिट्स आप इनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। इद्रिस भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हमारे स्पॉन्सर हैं कैफेक्स, इन्होंने एक एप्लीकेशन लॉन्च करी है जिसका नाम है माई कैफेक्स। ये ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, यानी एंड्रॉयड और आईओएस के लिए। इस पे लेटेस्ट ऑफर्स जो आपने जो एक मेंबरशिप जीती है ये मेंबरशिप वहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं। तो व्यूअर्स से आप एक रिक्वेस्ट कीजिए कि ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड जरूर देखिए। जो अच्छी चीजें होती है ना उसका मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप करो। माई कैफे एक्स एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे, iOS वर्जन भी अवेलेबल है, आप जाके चेक करो। ऐप अच्छा लगे, अगर बहुत अच्छा लगे या अच्छा लगे तो ऑर्डर जरूर करना वहाँ पे, या मेंबरशिप जो भी है वो जरूर परचेज करना माई कैफे एक्स। इद्रिस साहब अभी तक हम लोगों ने थोड़ा सा हंसी मजाक किया, थोड़े से कुछ बोलते हैं ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मैं ये नहीं कहूँगा सीरियस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जर्नलिज्म के एथिक्स के बारे में। आप मास्टर्स नहीं, आपने ग्रेजुएशन मास्टर्स, अब आप पीएचडी कर रहे हैं, तो आप मुझे बताइए कि जर्नलिज्म के एथिक्स कितने इंपॉर्टेंट है या कश्मीर में पर्टिकुलर कश्मीर कत करो ये मतलब आपको पता है कि क्या मामला है यहाँ पे। देखिए जर्नलिज्म में सब कुछ जब आप जमा करते हो तो लास्ट में बचता है क्या, एथिक्स। इन एथिक्स पे ही जर्नलिज्म चलता है। अगर आप इस पे नहीं चलोगे तो आप पपराजी बन जाओगे, या आप ऐसा कुछ करोगे जिसमें आप पेड जर्नलिस्ट बन जाओगे। एथिक्स ही सब कुछ है, एथिक्स ही सारा कुछ जमा करता है, तब जाके एक जर्नलिस्ट जर्नलिज्म को सही तरीके से चला पाता है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी चीज में करो, अगर आप फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे शो क्रिएट करते हैं, अगर आप इसको एथिकली नहीं करोगे, एथिक्स पूरे ध्यान में नहीं रखोगे तो मजा नहीं आएगा, आपको खुद मजा नहीं आएगा जी। आप क्रिएट तो कर लोगे चीजें लेकिन वो मजा नहीं आएगा। सेम ऐसे जर्नलिज्म में भी है, जर्नलिज्म में लेकिन ये मतलब एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, ये पिलर एक है, ठीक है। जब कोई जर्नलिस्ट ऐसा करता है कि वो एथिक्स को साइड में रख के अपनी जर्नलिज्म करता है, एक तो पहली चीज ऑर्गेनाइजेशन भी खराब, उसका जर्नलिज्म भी खराब, और वो एक लोगों की जो आवाज होती है सोशल आवाज में हैकर बन थी, हाँ वो पेड़ बन जाता है, सीधी सी बात है। या वो एथिक्स मतलब जब इंसान यूज ही नहीं कर पाता है, जब वो सामने लाता ही नहीं है तो कंटेंट अच्छे से नहीं भरा पाता, और उसकी वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन खराब नहीं होती, पूरे एक एरिया का सारा सिस्टम ही खराब हो जाता है। क्या आपको लगता है कश्मीर में थोड़ा सा वो जर्नलिज्म बचा है या उसका स्कोप है अभी एथिक्स वाली जर्नलिज्म? हाँ, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, या जिन्होंने पढ़ा है जर्नलिज्म के बारे में, या जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है लेकिन फिर भी अभी वो ऐसा जर्नलिज्म कर रहे हैं कि मतलब जिससे आवाज बनते हैं, रोशन हो रहा है। आवाज बनते आप हैं। इंटरनेशनली देखें कि यहाँ के जर्नलिस्ट कितने ज्यादा अवार्ड्स ले रहे हैं, कितने ज्यादा रिकॉग्नाइज है। हाँ, फिर कुछ ऐसे हर किसी चीज में ऐसे इंसान आ जाते हैं जो इसको खराब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन पे ध्यान ना देते हुए हमें इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि कौन इंसान अच्छा काम कर रहा है और उससे इंस्पिरेशन लेके हमें वैसा काम करना है। अगर उस पे ध्यान देंगे जो नहीं कर रहे अच्छा, हम भी वैसा ही बनेंगे। तो काम करना है जो अच्छा कर रहे हैं उनको देख के।
इसके बाद मैं आपसे एक जो हमारा सेगमेंट है SCH फाइनेंस व्हाट्स नाउ, मतलब हाल फिलहाल आपकी ज़िंदगी में क्या कर रहा है? आप PhD कर रहे हैं, आप व्लॉगिंग करते हैं, कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपके साथ हमारे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, या व्हाट्स नाउ में आप अपनी ज़िंदगी के बारे में एट प्रेजेंट क्या कर रहे हैं उसके बारे में बताइए। नहीं, मेरा मानना ये है कि आप जो एक टाइम पे अगर कोई चीज़ कर रहे हो उसी एक चीज़ को लेके चलो। कौशिक पढ़िए वनान अगर तुम दोन नावन में जंग जत्रो अच्छी लंग, एग्जाम्पल किश्ती एक इस साइड से जाएगी, इस साइड से जाएगी, तो आपकी टांगे जो है वो खुल जाएंगी। तो बेटर है किसी एक चीज पे फोकस करो। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी पूरा फोकस मेरा जो है वो PhD पे। यूट्यूब की कंटेंट क्रिएटिंग जो है ये पार्ट टाइम है, इसमें 1 घंटा 2 घंटा आप दिन में दे दो चल जाता है। लेकिन अब मैं इसके साथ साथ अगर कुछ और भी करूंगा ना, वो ठीक होगा नहीं ठीक होगा। थीसिस किस चीज़ पे लिख रहे हैं आप? अभी प्रोजेक्ट मेरा ये जो है टॉपिक डिसाइड नहीं हुआ, कोर्स वर्क रिसेंटली खत्म हो गया। तो आपका पहला सेमेस्टर खत्म हुआ है, राइट? या पहला ईयर? कोर्स वर्क खत्म। अच्छा, कोर्स वर्क जी, उसके बाद जो है टॉपिक डिसाइड होता है, फिर आगे काम स्टार्ट, रिसर्च स्टार्ट हो जाता है। क्या इरादा है, किस चीज़ में आप रिसर्च करेंगे? मेरा फेक न्यूज़ पे है रिसर्च। फेक न्यूज़ यित आज डी फेक या एंटी वो फेक जो चेक करते हैं, फैक्ट चेक बनाना करा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। न्यू मीडिया कैसे फेक न्यूज़ को फैलाता है, तो मेरा टॉपिक इसी रिलेटेड है, वो यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन है इसी रिलेटेड, फेक न्यूज़ के रिलेटेड। वेरी वंडरफुल। मैं हमारी मतलब पूरी टीम की तरफ से आपको बेस्ट विशेज़ हैं, आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी हासिल करें। सो इदरीस साहब, मैं आपके साथ एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक एपिसोड हमने रिकॉर्ड किया है, थर्सडे को आने वाला है, और उनका नाम है जुहा, मतलब छोटी सी बच्ची है और व्लॉगर। उन्होंने आपके बारे में बताया कि इदरीस भैया मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, और यूट्यूबर्स ही मतलब उन्होंने कुछ नाम दिए हैं, उनके इंस्पिरेशन बने हैं, वो उसमें बताएंगे, लेकिन उनका आपका नाम उन्होंने लिया कि आप उनकी एक वो है ना इंस्पिरेशन बने हैं कि आप कैसे करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। जैसे मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे को सपोर्ट बहुत करना चाहिए। डेफिनेटली अगर वो बच्ची कोशिश कर रही है, तब अगर आप कुछ दिखाते हो, आप कुछ करके दिखाते हो, उसके बाद आप डेफिनेटली सपोर्ट करना चाहिए। और यकजहत से वारिया ज़रूरी, जो बहुत ज़रूरी बात है कि जेलेसी से इंसान आगे कभी नहीं बढ़ सकता, अपने काम से आगे बढ़ सकता है। अगर आपके पास काम है, आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आपके कंटेंट सही है, यूट्यूब की बात करें, nobody can stop you from growing। जब हमने स्टार्ट करा था, इट वाज वेरी ज़ीरो, और आज हम किसी एक मुकाम पे पहुंचे हैं। इदरीस साहब, he started from very zero, everybody starts from zero। आज आप कुछ बने हैं, मुझे लगता है तभी आप अपनी जर्नी जो यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। तो हमारा जो ये आखिरी सेगमेंट है, इसमें हम आपको एक आज़ादी देते हैं अपने दिल की बात कहने के लिए। ऑडियंस तक आप एक क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं? व्हाट विल बी दैट मैसेज जो आपको लगता है कि मीमन ज़रूरी है वन? वैसे आपके बहुत सारे मैसेजेस मैं देखता हूं कि तारुक के थ्रू आप एक क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारी ऑडियंस को, या जो आपकी ऑडियंस है? तो मैसेज मेरी यही रहेगी, देखिए आजकल यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ हो गई है, ये गलत चीज़ नहीं कि लोग ट्रैकिंग पे जा रहे हैं। हमारी यूथ जो है वो अच्छे एडवेंचर्स कर रहे हैं, बहुत ऐसी जगहों पे जा रहे हैं जो हमने कभी देखी भी नहीं होती है। लेकिन मैं भी इन जगहों पे जाता हूँ, मैंने भी बहुत एक्सप्लोर किए इन जगहों पे। कुछ की वीडियोस आपने देखे होंगे, कुछ के नहीं देखे होंगे। लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने देखी, जो उन जगहों को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर देती है, वो ये है कि उन जगहों पे जब आप जाते हो, आप पॉलीथीन्स लेके आते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप जाते हो, एक ट्रैकर की एक मशहूर बात है कि जब आप कहीं पे जाते हो, वहां पे बस अपने फुट स्टेप्स रखो, बाकी जो भी आपके साथ है उसको वापस साथ ले आओ। बस वहां पे आपके निशान रहने चाहिए, आपके पैरों के निशान रहने चाहिए, बाकी सारा वापस ले आओ। क्योंकि देखो, आप उन जगहों को गंदा करोगे तो फिर बचेगा ही नहीं कुछ। हमने सिटीज को, टाउन्स को पूरा बर्बाद करके रखा है, पूरा आलूदा करके रखा है। लेकिन जिन जगहों पे हम सुकून के 2 पल बिताने जाते हैं, यहाँ जिन जगहों पे कुछ हासिल करने जाते हैं, बहुत सारे लोग जो है वहां पे, मैंने खुद देखा है कि ट्रैकर जो है वो नमाज पढ़ते हैं, बाकी चीजें करते हैं, तो मतलब ओपन में पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि देखो मस्जिद में हम जाते हैं उसको हम साफ रखते हैं, लेकिन इस जगह पे लोग ओपन में नमाज पढ़ते हैं या ओपन में प्रेयर करते हैं, कोई भी किसी भी मजहब का। तो इस जगह को अगर हम पोल्यूट करेंगे तो सबसे पहले तो एक गुनाह है, दूसरी बात एक जगह पूरी बर्बाद हो जाती है इस चीज से। तो बेटर यही है, अपने फुट स्टेप्स वहां पे रखो, बाकी जो भी आपके साथ है उसको साथ वापस अपने बैग्स में ले आओ और डंप करो डस्टबिन में। मेरी मैसेज यही रहेगी कि साफ सुथरा रखो इन चीजों को। इदरीस साहब ने बहुत ही खूबसूरत बात कही। मतलब ये मैसेज हमारी ऑडियंस तक ज़रूर पहुंचना चाहिए कि अगर हम कहीं भी जाते हैं, ट्रैकिंग पर जाते हैं, घूमने जाते हैं, कोशिश गस करेंगे बीए गस सत तथ मज गस हमारे पास कुछ भी खाने का होता है। मुझे लगता है कि आजकल पॉलीथीन हर बैग में, तो चिप्स लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, वैसे कोशिश करनी चाहिए कि यम चीज़ गसन अवॉइड करना। अगर हमने पीने के लिए कुछ लिया, उसको आप बैग में वापस डालो
और जहाँ पे आपको डस्टबिन दिखे वहाँ पे उसके अंदर डालो। पहली चीज़, अगर आपको वहाँ डस्टबिन नहीं दिखता है, पहाड़ में डस्टबिन लगित किए, तो ये बस कोशिश करो सो थोन बैगस में जो वापस आए तो उसको आप अपनी जगह पे डालिए। खूबसूरत मैसेज इदरीस साहब ने दिया कि जहाँ पे जाए ट्रैकिंग करने के लिए वहाँ पे अपने निशान छोड़े, अपने पाँव के निशान छोड़े, ना कि आलूदगी छोड़े। क्या यम तो यम जगह गए ना खत्म पे फेर वारिया मगर वक्त तम विज गोमुत। तो इदरीस साहब आप हमारे शो में आए, तहे दिल से शुक्रिया। बहुत कोशिश की हमने कि आप आए, आपके पास यू हैव लाइक योर स्टडीज़ गोइंग, आप बाहर होते हैं, लेकिन फिर भी आपने कीमती वक्त दिया, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और आपको हमारी तरफ से कुछ ये मोमेंटो है तारुक का। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, बहुत खूबसूरत है। शुक्रिया जनाब। बहुत खूबसूरत। ये छावन की तरफ से है, आपको एक इसके अंदर एक छोटा सा गिफ्ट कूपन है, आप इनके इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पे आप इसको रिडीम कर सकते हैं। यू कैन बाय एनीथिंग फ्रॉम फॉर योर मदर, अपने लिए भी कुछ देख सकते हैं आप वहाँ पे, विंटर वेयर या समर वेयर। और दिस इज़ ये कैफेक्स की तरफ से एक चॉकलेट बॉक्स है, मैं आपको गिफ्ट्स की पूरी नहीं गिफ्ट्स तो देखिए ये तो मेहमान नवाजी होती है। ये चॉकलेट बॉक्स में दिखाता हूँ, ये हम रिवील नहीं करते थे, आज हम इसको रिवील करते हैं आपकी इसकी। दिस इज अ नाइस चॉकलेट बॉक्स कैफेक्स की तरफ। राइट जैसे चॉकलेट बॉक्स ये खुद ये बनाते हैं चॉकलेट्स। मैं इसको रखता हूँ एंड ये आपको सारा हमारा बहुत खूबसूरत है। जी बहुत खूबसूरत। इशुमन तू थी आप ट्रैकिंग में जाए वहाँ चाहे मुझे लगता है चॉकलेट्स होते हैं। हम वहाँ पे जा ही रहे हैं तो यू कैन जी आप यू कैन हैव इट, ये सब आप ही का है। आप यहाँ पे आए इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। इंशाल्लाह शुक्रिया, आपने इस लायक समझा कि हमें ना तो असल काम करान, आपके मैसेजेस हमें बहुत पसंद है। इंशाल्लाह जिंदगी रोज असम को भी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, आदाब, ठीक शो, खुश पड़शो, दिस इज इदरीस मीर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई थिंक डन। ओह बेटे मौज कर दी। गर्मा गोया तारा वो थे दुआ होता। ओ माय गॉड। तो ये सवाल तो कशर कथुक छ गोडनिक सवाल, दस्तार बदल की क्यों लिखे था? वन दस्तार बदल छस कलस पे राज। ठीक, ओके कूल, माशा असल, ओके। क्या प्रसन्न